अस्सलाम वालेकुम। मददगार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उर्दू कंटेंट राइटिंग कोर्स के साथ मैं हूँ उम्मे एहतिशाम। आज के लेक्चर में हम कंटेंट राइटिंग की बकाया चंद इकसाम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम सबसे पहले एकेडमिक राइटिंग के बारे में जानेंगे। एकेडमिक राइटिंग फिक्शन में आती है। इसका शुमार फिक्शन में होता है क्योंकि एकेडमिक राइटिंग में आपने शवाहिद और हक़ाइक़ पर मबनी तहरीर लिखनी होती है। ये असल में तहकीकी काम होता है, यानी अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो इससे मुतल्लिका तहकीकी काम, रिसर्च वर्क आपने लिखना होता है, और अगर आपने मैथ या आर्ट्स पढ़ी है तो इससे मुतल्लिका रिसर्च वर्क आप लिखते हैं, जिसमें रिपोर्ट्स, किताबें, यूनिवर्सिटी के मज़ामीन, असाइनमेंट्स, थीसिस वगैरह शामिल होते हैं। एकेडमिक राइटिंग के लिए ज़्यादातर मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी के तलबा जो हैं राब्ता करते हैं, क्योंकि दौरान तालीम तलबा को मुख्तलिफ टास्क और क्रिएटिव राइटिंग के टास्क दिए जाते हैं। होता क्या है कि स्टूडेंट्स ये जो हैं वो पैसे देकर ये असाइनमेंट्स दूसरे लोगों से यानी कंटेंट राइटर से लिखवा लेते हैं। अब इसका रीज़न ये बताया जाता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी पढ़ाई, हमारी एजुकेशन इतनी टफ़ है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम रिसर्च वर्क करें, लिखने का काम करें, इसलिए हम थीसिस और असाइनमेंट्स वगैरह लिखवाते हैं। या फिर आउट ऑफ कंट्री जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इवनिंग टाइम में जॉब्स करते हैं, मॉर्निंग में वो पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करें, इसलिए वो पैसे देकर मुआवजे के साथ हमसे ये काम करवाते हैं। चूँकि हम मुसलमान हैं और हराम हलाल का फ़र्क हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो ये बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एकेडमिक राइटिंग को उलमा कराम हराम करार देते हैं, क्योंकि इससे दूसरे तलबा की हक तलफ़ी होती है। क्योंकि पोजीशन लेने वाले तलबा ने ख़ुद काम नहीं लिखा होता, बल्कि उजरत पर यानी मुआवजा देकर, पैसे देकर वो इन मज़ामीन को तहरीर करवाते हैं, जबकि स्टूडेंट्स के लिए ये लाजिम है कि वो अपना काम ख़ुद तहरीर करें। लेकिन वो आपके ज़रिए इन थीसिस और मज़ामीन को लिखवा कर इस वर्क को अपनी तरफ से मंसूब करके आगे पेश कर देते हैं। तो ये सरासर धोखा हुआ, जिसकी शरीयत में बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अब मैंने आपको बता दी है कि एकेडमिक राइटिंग क्या होती है और इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है, इसकी कमाई हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो अब आपने मुस्तक़बिल में राइटिंग करनी है, लिखना है, तो आपने सोच समझकर ये काम करना है। अब हम चलते हैं अगली टाइप की तरफ, जो कि है घोस्ट राइटिंग। घोस्ट राइटिंग से मुराद क्रेडिट के बगैर लिखना। घोस्ट का मतलब होता है भूत। आप सब जानते हैं घोस्ट किसे कहते हैं, भूत को, जो नज़र नहीं आता। तो इस किस्म की राइटिंग में लिखने वाले का नाम या शनाख्त ज़ाहिर नहीं होती, इसमें किसी दूसरे शख्स, तंजीम या एजेंसी को क्रेडिट दिया जाता है। इसकी मिसाल में आप वेबसाइट्स के लिए लिखना, यूट्यूब चैनल के लिए लिखना, फेसबुक के किसी पेज के लिए लिखना, ई बुक, वाइट पेपर, किताबें यानी जो बुक्स होती हैं, मज़ामीन, आर्टिकल, वेबसाइट्स के लिए लिखना, ब्लॉग राइटिंग, ब्रांड के लिए लिखना, सेमिनार वगैरह के लिए लिखना, ये सब जो हैं घोस्ट राइटिंग में शुमार होता है। घोस्ट राइटिंग में अमूमी तौर पर एक मुआहदा तय किया जाता है लिखने और लिखवाने वाले के दरमियान, यानी कि राइटर मुआवजे के तौर पर मुआवजे के एवज़ अपनी तहरीर से दस्तबरदार हो जाता है और मुआवजा देने वाला इस तहरीर का मालिक बन जाता है। अब वो चाहे तो अपना नाम लगाए और जिस तरह भी चाहे वो इसको शाया करवा सकता है और पब्लिश कर सकता है, पोस्ट कर सकता है। तो घोस्ट राइटिंग के लिए आपने बड़ा दिल गुर्दा रखना होता है।
آپ نے دل اگر آپ کا بڑا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں آپ نے لکھا ہے لیکن آپ کریڈٹ نہیں لینا چاہتے، معاوضہ لے لیے کافی ہے، تو آپ گھوسٹ رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ کانٹینٹ رائٹنگ کی اگلی قسم ہے اسلامک کانٹینٹ یا اسلامک ریسرچ رائٹنگ۔ اسلامک کانٹینٹ یا اسلامک ریسرچ رائٹنگ اسلامی موضوعات پر تحقیق کرنے اور لکھنے کو کہتے ہیں۔ یہ عموماً اسلامی موضوعات جن میں فقہ، تاریخ، قرآنی تفسیر، تاریخ اسلام، احادیث، عقائد اور دیگر مذہبی موضوعات پر کے بارے میں لکھا جاتا ہے اسلامک کانٹینٹ میں۔ اس لیے آپ کا مستند اور صحیح مواد کرنا بہت ضروری ہے، لازم ہے کہ آپ نے مستند اور بالکل پرفیکٹ نالج آپ نے فراہم کی ہو، یعنی جس بھی موضوع پر آپ نے اگر لکھنا ہے مکمل تحقیق کے ساتھ لکھنا ہے۔ اسلامک کانٹینٹ رائٹنگ میں آپ واضح مفہوم کے ساتھ تحریر لکھتے ہیں، یعنی آپ نے جو بھی لکھا ہوتا ہے وہ واضح مفہوم کے ساتھ ہو، ڈھکے چھپے الفاظ میں یا ایسی بات آپ نے نہیں تحریر کرنی ہوتی کہ قاری کے لیے پڑھنا یا مطلب تحریر سے پیغام اخذ کرنا مشکل ہو جائے۔ تو سمجھ آ گئی ہوگی اسلامک کانٹینٹ یا اسلامک ریسرچ رائٹنگ کسے کہتے ہیں۔ ٹائپس آف کانٹینٹ رائٹنگ میں ہماری سب سے لاسٹ جو قسم ہے، ٹائپ ہے، وہ ہے کامیڈی رائٹنگ۔ کامیڈی رائٹنگ سے مراد مزیدار، ہنسی مذاق سے بھرپور کانٹینٹ لکھنا۔ یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، آپ خود سے کامیڈی رائٹنگ نہیں کر سکتے۔ کامیڈی رائٹنگ میں اسکرپٹ، سٹ کامس، ڈرامے، کارٹون، مضحکہ خیز مکالمے، حالات حاضرہ پر مزاحیہ تحریریں اور مزاحیہ بیانات وغیرہ شامل ہیں۔ کامیڈی رائٹنگ سارا لفظوں کا کھیل ہے، اس کے لیے مشاہداتی مزاح کی گہری سمجھ بوجھ ہونا ضروری ہے، یعنی کامیڈی رائٹنگ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ خدا داد صلاحیت ہے جو کسی کسی میں چھپی ہوتی ہے۔ تو ہم نے اب تک کے لیکچرز میں کور کیا ہے ٹائپس آف کانٹینٹ رائٹنگ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کلاس روم میں ڈسکس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اب ملتے ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔